नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं अक्टूबर 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपका अक्टूबर 2024 का मंथ कैसा जाने वाला है और ये मंथ आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी, जैसे कि आपका करियर, आपका व्यापार, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपकी शिक्षा, आपके स्वास्थ्य, इन सभी विषयों पर आज के इस राशिफल में हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो हमारा राशिफल का कार्यक्रम है ये गोचर पर आधारित होता है, अतः आप अपनी चंद्र राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। यदि आप फेमस पर्सनैलिटी हैं, यदि आप व्यापारी हैं या अपने नाम से प्रचलित कुछ ज्यादा ही हैं, तो आपको इस राशिफल को अपनी नाम राशि के आधार पर भी देख लेना चाहिए, क्योंकि नाम राशि का प्रभाव भी आपके व्यापार, आपके कार्यक्षेत्र पर देखने में मिलता है। जैसा कि मैंने बताया कि यह राशिफल का कार्यक्रम गोचर पर आधारित होने वाला है, तो अक्टूबर 2024 के मंथ में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। जिस तरह से स्क्रीन पर ग्रहों की स्थिति आपको दिखाई दे रही है, मंथ की स्टार्टिंग में ग्रहों की स्थिति यही होने वाली है। 17 अक्टूबर 2024 के दिन सूर्य कन्या राशि को छोड़कर के अपनी नीच राशि तुला राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल 20 अक्टूबर 2024 के दिन मिथुन राशि को छोड़कर के अपनी नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं। बुध कन्या राशि को छोड़कर के, यानी कि अपनी उच्च राशि को छोड़कर के 10 अक्टूबर 2024 के दिन अपनी मित्र शुक्र की राशि तुला राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र अपनी मूल त्रिकोण राशि को छोड़कर के वृश्चिक राशि में 13 अक्टूबर 2024 के दिन प्रवेश करने वाले हैं। तो इन्हीं ग्रहों के गोचर पर आज का यह राशिफल का कार्यक्रम बेस्ड है। यदि आपकी ज्योतिष में दिलचस्पी है और आप मेरे द्वारा बनाया गया ज्योतिष से संबंधित पॉडकास्ट, जो कि न्यूज चैनल के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था, उसे देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको पहला लिंक मिलेगा उस लिंक को अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। उस लिंक में मेरा ज्योतिष से संबंधित एक पॉडकास्ट है, जिसमें आपको ज्योतिष से संबंधित कई प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। कोशिश करूंगा मैं कि आई कार्ड पर भी आपको इस वीडियो का लिंक देखने में मिल जाए, बट अगर नहीं मिलता है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक देखने में अवश्य ही मिल जाएगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में छठी राशि अर्थात कन्या राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2024 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। कन्या राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो बुध, जो कि उनके राशिश हैं, उनकी उपस्थिति राशि पर ही होने वाली है और ये बुध की उपस्थिति 10 अक्टूबर तक रहेगी। तो 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक आपका जो मंथ है ओवरऑल काफी अच्छा होने वाला है। आपकी बुद्धि का साथ आपको इस मंथ में देखने में मिलेगा। बुद्धि का विकास, बौद्धिक स्तर में ग्रोथ, करियर में ग्रोथ, करियर में राइज, बॉस के साथ में रिलेशंस में शुभत्व दिखाई दे रहा है। बॉस की हेल्प की वजह से, कलीग्स की हेल्प की वजह से इस मंथ में आपको ग्रोथ मिलने वाली है। भद्र नामक महापुरुष योग का आपको फल मिल रहा है। बुध केतु की उपस्थिति लग्न में, जो कंफ्यूजन्स थे उन कंफ्यूजन्स पर कमी आते हुए आपको दिखाई दे रही है। उन कंफ्यूजन्स में कमी आएगी इस मंथ में और आप अपनी बुद्धि का प्रॉपर विकास इस मंथ में देख पाएंगे। आपको अपनी बुद्धि का पूरा साथ, आपके प्लानिंग्स का पूरा साथ इस मंथ में देखने को मिलने वाला है। 10 अक्टूबर के बाद में भी बुध राशि परिवर्तन करके द्वितीय भाव में जाएंगे, जो कि राशिश और कर्मेश होकर के द्वितीय भाव में जाएंगे। धनागमन के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ अच्छा है। परिवार जनने के साथ में आपका समय इस मंथ में अच्छा बीतता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार के साथ में कहीं घूमने यदि आप जाना चाहते थे तो वहां जा सकते हैं। किसी तरह का विवाद आपके कुटुंब के बीच में था तो वो विवाद भी सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर इस पूरे मंथ में अच्छा होने वाला है। आपके करियर में भी ग्रोथ है, आपके व्यक्तित्व का विकास भी होगा, आपके कुटुंबी जनों के साथ में, आपके परिवार जनों के साथ में भी आपका समय इस मंथ में काफी अच्छा बीतता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम और डीपली अगर चर्चा कर लेते हैं तो 20 अक्टूबर के बाद में करियर में जो थोड़ी बहुत परेशानियां आ भी रही थी वो भी सॉल्व होते हुए अपने आप दिखाई दे रही हैं। मंगल की उपस्थिति 10th हाउस पर और मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर है, तो आपको अपने क्रोध और अपने अहंकार पर नियंत्रण लगा करके रखने की जरूरत है। नहीं तो आपके क्रोध और आपके अहंकार की वजह से कोई एक बहुत अच्छी उपलब्धि जो कि आपके बुद्ध की वजह से मिल सकती है उसको आप गंवा सकते हैं। तो आपको अपने क्रोध और अपने अहंकार पर नियंत्रण रखने की लगा करके रखने की जरूरत है। बाकी मंगल की उपस्थिति भी 10th हाउस में बहुत अच्छी है। 10वें अंगार को यश सा जातक कुल नंदनम, तो ये कुल दीपक योग की तरह से आपको इसका फल मिलने वाला है 20 अक्टूबर तक। तो आपको
बस क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण लगाने की जरूरत है। यदि आप टीचिंग की फील्ड से जुड़े हुए हैं तो गुरु का गोचर भी आपको सहयोग करेगा, आपको आपके भाग्य का साथ मिलने वाला है। शुक्र का राशि परिवर्तन 13 अक्टूबर के बाद में तीसरे भाव में होने वाला है, तो आप जितना पराक्रम करेंगे, जितना पुरुषार्थ करेंगे, उस पुरुषार्थ के अनुकूल ही आपको आपके भाग्य का साथ मिल जाएगा। यदि आप ट्रेवल इत्यादि करते हैं, धार्मिक यात्रा इत्यादि पर जाना चाहते हैं, तो भी आपके लिए मंथ काफी अच्छा होने वाला है। शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इस मंथ में पढ़ाई में मन बहुत ज़्यादा तो नहीं लग पाएगा, थोड़ा सा समय आपका वेस्टेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन आप नहीं लगा पाएंगे। 10 अक्टूबर तक पढ़ाई में मन लग भी जाएगा। 10 अक्टूबर के बाद में पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। उसके पीछे कारण भी है, फेस्टिवल सीजन्स भी हैं, और कुछ हद तक ग्रहों की स्थिति भी आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई में मन इस मंथ में नहीं लगाने देगी। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। गुरु की दृष्टि पंचम पर है, तो इतनी पढ़ाई तो हो ही जाएगी जितनी की नेसेसरी है। प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लव लाइफ में भी बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं दिखाई देती है, बट हाँ 13 अक्टूबर के बाद में लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ कुछ उपलब्धियों को लेकर के आ रहा है, क्योंकि शुक्र का राशि परिवर्तन तीसरे भाव में होगा। हो सकता है कि आप कुछ ऐसे एफर्ट्स लें अपनी लव लाइफ को लेकर के जिससे कि आपका आने वाला समय अच्छा हो सकता है, क्योंकि शुक्र पराक्रम भाव में आकर के गुरु की दृष्टि से दृष्ट होंगे और गुरु सप्तमेश है। तो यदि आप विवाह के लिए प्रयास कर रहे थे, विवाह के लिए आगे बढ़ना चाह रहे थे, प्रेम विवाह के लिए यदि आप आगे बढ़ना चाह रहे थे, तो ये मंथ आपके लिए अच्छा होने वाला है। बट यदि आप शुगर के पेशेंट हैं, आपका शुगर बॉर्डर लाइन पर रहता है, यदि आप ऑलरेडी डायबिटिक हैं, तो आपको अपने शुगर इनटेक पर इस मंथ में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वजन बढ़ता हुआ भी आपका इस मंथ में दिखाई दे रहा है। सूर्य राशि परिवर्तन करके द्वितीय भाव में आएंगे, जो कि आपकी वाणी की कड़वाहट को प्रदर्शित कर रहे हैं, संचित धन के नुकसान को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो 17 अक्टूबर के बाद में अपने धन के व्यय पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और अपनी वाणी पर नियंत्रण लगा करके रखने की जरूरत है। अपने क्रोध और अपने अहंकार के मद में आकर के कुछ ऐसा मत बोल बैठिएगा जिसकी वजह से आपके रिश्ते आने वाले समय में और खराब हो जाएं। बाकी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आंखों से संबंधित परेशानियां भी आपको अपने हेल्थ इश्यूज की लिस्ट में लिख करके रख लेनी चाहिए इस मंथ में। 17 अक्टूबर के बाद में आंखों से संबंधित परेशानियां आपको देखने में मिल जाएंगी। बाकी धन के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ है तो अच्छा, लेकिन 17 अक्टूबर के बाद में सेविंग्स निकलती हुई दिखाई दे रही है, तो वो फेस्टिवल सीजन भी होगा और 12वें का स्वामी द्वितीय भाव में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं संचित धन का लॉस हो रहा है। तो अपव्यय करने से बचिए। वैसे गुरु की दृष्टि लग्न पर है, तो इस साल ही पूरा मैं कह सकता हूं आपसे कि आपके जो व्यय हैं वो सधे हुए रहेंगे, सही जगह पर ही होंगे, लेकिन अपव्यय होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि 12वें का स्वामी दूसरे में जाएगा। तो धन को तौल मोल करके ही आप व्यय करें तो ही अच्छा है, नहीं तो आने वाले समय में धन को लेकर के आपको चिंता हो सकती है। संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मंथ ठीक है, लेकिन संतान को लेकर के चिंता आपको इस मंथ में बनी रहने वाली है। और यदि आप वाहन इत्यादि चलाते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि छूट रहा था, 20 अक्टूबर के बाद में वाहन दुर्घटना, रोड दुर्घटना होने की संभावनाएं आपको बनती हैं। कमर में लचक इत्यादि लग जाना, हड्डियों में जोड़ में दर्द की शिकायत भी आपको इस मंथ में देखने में मिलने वाली है, स्पेशली 20 अक्टूबर के बाद में। तो गाड़ी इत्यादि बहुत ध्यान से चलाइए, दुर्घटना से बचने का प्रयास करिए। एक चीज और है, क्योंकि षष्ठस्थ शनि पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी और दिवाली का त्योहार भी इस मंथ में ही है, तो आपको बहुत ज्यादा यदि आप फटाके इत्यादि फोड़ते हैं, क्रैकर्स से बचने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो उसकी वजह से आपको जलने इत्यादि की, जलना, कटना, इससे संबंधित परेशानियां, जिसमें आपका रक्त बहे या जलने से संबंधित परेशानियां आपको हो सकती हैं, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत इस मंथ में अपने स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से है। फटाके इत्यादि यदि आप इस मंथ में ना फोड़ें, वही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दिए जलाएं आप, और दिए भी आप जलाते हैं तो बहुत ज्यादा अग्नि से सेफ्टी रखने का आपको इस मंथ में प्रयास करना चाहिए। 20 अक्टूबर के बाद में अग्निजन्य दुर्घटना होती हुई दिखाई आपकी कुंडली में दिख रही है, आपकी गोचर कुंडली में दिख रही है। यदि आपकी जन्म कुंडली में भी समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, तो कुछ हद तक आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है इस मंथ में। उपाय के तौर पर देवी आराधना करिए, और विवाह के लिए यदि प्रयासरत हैं तो जो नवरात्रि का मैंने वीडियो बनाया है उसमें विवाह का जो उपाय दिया है उसको अवश्य ही कर लीजिएगा। सूर्य को जल दीजिए, अपनी वाणी पर नियंत्रण लगा करके रखिए। गणेश जी का मंत्र गंग गणपतये नमः, और यदि आप पुरुष हैं तो ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का नित्य 3 माला जाप करना आपके लिए अच्छा होगा, फेवरेबल दिखाई देता है ये उपाय करना आपके लिए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का भी नित्य यदि आप 1 माला जाप करते हैं इस मंथ में, तो ये करना भी आपके लिए ठीक होगा। और यदि आप कर सकें, आपके पास में समय होता है या समय आप निकाल सकें, तो नित्य शिवजी के मंदिर में जाकर के यदि आप दर्शन कर लेते हैं और महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार जाप कर लेते हैं, तो ये उपाय करना भी आपको इस मंथ में काफी हद तक सुरक्षा प्रदान कर देगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था कन्या राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि कन्या राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से
संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।